नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ये नागरा क्या वाकई कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है? बीजेपी ने संसद में आज कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा है। वो जयपुर महिला कांग्रेस जिला की अध्यक्ष है। संसद में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जी ने इस मसले को उठाया और उनके सत्ता पक्ष पर सभी सांसद एक स्वर में कांग्रेस से माफी की मांग का समर्थन करते दिखे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कांग्रेस का बचाव किया। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले बिहार चुनाव में मोदी की मां के अपमान का मामला सामने आया था। इससे पहले सोनिया गांधी ने गुजरात चुनाव में मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मणिशंकर अय्यर ने नीच, दिग्विजय सिंह ने गंदी नाली का कीड़ा और प्रियंका वाड्रा ने दुर्योधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का चौकीदार चोर है और वोट चोर नारा और मल्लिकार्जुन का जहर वाला सांप बयान भी लिस्ट में है। सवाल है कि राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है या फिर कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि ऐसी भाषा से जनता के बीच अच्छा संदेश क्या जा पाएगा, क्या जाता है? कुछ बयान इस मुद्दे पर निकल कर आए हैं, एक बार इन्हें सुनिए। देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। युग युग ये हमारा प्रधानमंत्री, जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, सूरत हाल बदल दी। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। आपको आज मैं बताना चाहता हूं, भाजपा ने जब गलत शब्द प्रयोग करेगा, पार्लियामेंट के अंदर में होम मिनिस्टर गलत अनपार्लियामेंट्री वर्ड निकलेगा, उनके लिए एक शब्द किसी का नहीं है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता कोई गलत शब्द प्रयोग करे, उसके लिए कांग्रेस जरूर सिद्धांत लेते हैं। पहला तो पार्लियामेंट के अंदर में जो गलत शब्द प्रयोग किया था अंबेडकर जी के लिए, संविधान के लिए, और 2-3 दिन पहला होम मिनिस्टर ने जो गलत शब्द प्रयोग किया है, उसके लिए देश का सामने माफी मांगे। और हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता कोई गलत बोले, जरूर कांग्रेस हाईकमांड उसके लिए सिद्धांत लेंगे। कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम। This is totally a
baseless drama they are created today. I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. जब पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। और इन्हीं आरोप पत्रों के दौर के बीच हमने इस पे एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। पीएम मोदी से नफरत, कांग्रेस का नारा घातक, भाषा की मर्यादा भूली कांग्रेस, पीएम के अपमान से क्या संदेश, मोदी को गाली देने की जिद, क्या हार पर कांग्रेस की खींच। संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इधर रिजिजू ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा पार्टी नेतृत्व कार्यक्रम में मौजूद था। उसी दौरान पीएम मोदी की कब्र खोदे जाने जैसे नारे लगाए गए। इससे अधिक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश के लिए नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के कथित अपमान के इस मामले में पूरा सत्ता पक्ष आक्रामक दिखा। सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के अन्य सांसद मंत्री भी विपक्ष पर हमलावर दिखे। अर्जुन राम मेघवाल, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत तमाम बीजेपी सांसदों ने एक स्वर में कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन के पटल पर कई विधायी कागजात रखे गए। इसके बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की रैली में कही गई बातों को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नड्डा ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नामदारों की झुंझलाहट को भी स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें कहना और मृत्यु की कामना करना बहुत निंदनीय है। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी।
इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लोकतंत्र में भाषा किस स्तर का हो ये हम सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से। वहीं जब इस पूरे मामले पर सदन के बाहर मीडिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा, मंच पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला कि जनता में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं ये भी नहीं पता। फिर इसे सदन में क्यों उठाया जा रहा है? सत्ता पक्ष नहीं चाहते कि सदन चले। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी लेकिन वे वह भी नहीं कर रहे। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजुलता मीना का नाम सामने आ रहा है। वे जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का ये अपशब्द नया नहीं है। पीएम मोदी पर कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह पीएम मोदी की मां को लेकर भी अपमानजनक बयान दिए गए थे। सवाल है कि राजनीति में भाषा का ये स्तर क्यों हो गया है? नेता और कार्यकर्ता मर्यादा क्यों भूल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी मसले पर हमने कुछ सवाल पूछे, लोगों के बीच गए, वहां पर जाकर उनकी राय जानी। जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? 41% लोगों ने कहा कांग्रेस के उकसावे पर यह हुआ है। 57% लोगों ने कहा कार्यकर्ता के शब्द हैं, पार्टी जिम्मेदार नहीं है। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कांग्रेस की रैली में मोदी की कब्र खुदेगी नारे से संसद में घमासान हुआ है, इस पर आपकी राय। 52% लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको माफी मांगनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि मोदी से नफरत होनी चाहिए और 20% लोगों ने कहा संसद की कार्रवाई में बाधा आखिर क्यों है। ये
4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, कांग्रेस लगातार पीएम मोदी का अपमान क्यों कर रही है? 29% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी से घबराहट है इसलिए ऐसा हो रहा है। 53% लोगों ने कहा चुनावों में हार पर खीज है। 18% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल जो है वो चौथा सवाल और पांचवा सवाल भी ले लेते हैं। चौथा सवाल है कि क्या राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है? 80% लोगों ने कहा कि राजनीति में भाषा का स्तर वाकई गिर गया है। 18% ने कहा ऐसा नहीं है और 2% उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या हर पार्टी में राजनीति में भाषा का स्तर गिर गया है? 48% लोगों ने कहा हां, 41% लोगों ने कहा कांग्रेस में ज्यादा है और 11% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कुछ कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय उपाध्याय।